बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में वाजिरों और मुल्क के तमाम आलिमों के साथ एक अहम मीटिंग तलब की। उनके बराबर में एक जिन्न मौजूद था जो उनका मुहाफिज था और उनके इर्द गिर्द तमाम वाजिरों की पूरी काउंसिल बैठी हुई थी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि वो निकाह करना चाहते हैं और फरमाया कि उनके लिए एक लड़की तलाशी जाए। उस वक़्त दरबार में मौजूद तमाम वजीरों और उलमा ने अर्ज किया, हुजूर, आप आलम इंसानियत के बादशाह और नबी हैं, हमारे मुल्क के रहनुमा हैं। आप किसी मामूली लड़की से निकाह नहीं करेंगे। अगर आप हमें बता दें कि आपको कैसी लड़की दरकार है तो हमें तलाश करने में आसानी होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिस लड़की से निकाह करूंगा उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। वह पर्दानशी और दीनदार हो, अमानतदार हो और खूबसूरत हो। फिर अगले ही दिन हुकूमत के ऐलानिया दस्ते, सिपाही और ऐलान करने वाले लोग गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगे। सब जगह ये ऐलान किया जाने लगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते हैं और वो उस लड़की से निकाह करेंगे जिसमें ये 4 सिफात मौजूद हों। इसी दौरान एक गरीब मछुआरा जो दरिया से मछलियां पकड़कर घर लौट रहा था, उसने देखा कि बादशाह के सिपाही गुजर रहे हैं और वहां भीड़ जमा है। वह भी पास गया और लोगों से पूछने लगा, क्या माजरा है? भीड़ में से किसी ने बताया, सुलेमान बादशाह निकाह करना चाहते हैं। जिन लड़की में ये 4 खूबियां होंगी, पर्दानशी, दीनदार, अमानतदार और खूबसूरत, उन्हीं से बादशाह निकाह करेंगे। यह सुनकर मछुआरा खामोशी से अपने घर की जानिब चला और रास्ते में चलते हुए दिल ही दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरे घर में भी एक बेटी है जो उम्र के लिहाज से निकाह के काबिल है। वह दीनदार भी है, अमानतदार भी और बेहद खूबसूरत भी। उसने कभी किसी नामहरम मर्द को नहीं देखा। वो दिन को रोजा रखती है और रात को तेरी इबादत करती है। काश मेरा निकाह बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए, मैं उनका ससुर कहलाऊं और क़यामत के दिन उनके हाथ से जन्नत में दाखिल हो सकूं। या रब, तू रहम करने वाला है, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। ये दुआ करके मछुआरा आंसुओं के साथ घर पहुंचा और अपनी बीवी को बुलाकर कहा, बीवी, क्या तुमने सुना कि हमारे मुल्क के नबी और बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते हैं? जिन सिफात वाली लड़की की तलाश है वो 3 तो हमारी बेटी में है। बीवी ने हैरानी से पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम गरीब लोग हैं, मछुआरे हैं, हमारे पास ना ढंग का घर है ना खाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, रईस हैं, हम उनके लायक नहीं। अगर सिपाहियों को पता चला तो हमें सजा मिल सकती है। ऐसी बातें मत सोचिए। मछुआरा चुप हो गया और दिल की तड़प लेकर मछलियां पकड़ने चला गया। उधर बेटी ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, अब्बा जान बड़े परेशान थे, क्या बात हुई? मां ने कुछ देर बाद उसे बताया, बेटी, सुलेमान बादशाह निकाह करने जा रहे हैं और जो सिफात उन्होंने बताई हैं वो सब तेरे अंदर हैं, लेकिन हम गरीब हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। बेटी ने रंज से कहा, अम्मी, अगर मेरा निकाह अल्लाह के प्यारे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। मां ने उसे डांटा और थप्पड़ मारते हुए कहा, खबरदार, अगर ऐसी बात जबान पर दोबारा लाई। अगर सुलेमान बादशाह को पता चला कि हम जैसा गरीब उनके निकाह की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटी रोते हुए कमरे में गई, वुजू किया, सजदे में बैठी और अल्लाह से दुआ करने लगी, या रब, तू ही मुझे सुलेमान की बीवी बना सकता है। तूने सुलेमान को बादशाह बनाया और मुझे गरीब घर में पैदा किया, मगर तू हर चीज पर कादिर है। जब तक मेरा निकाह सुलेमान से ना हो जाए मुझे मौत मत देना। इसके बाद उस लड़की ने एक चिट्ठी में निकाह का पैगाम लिखा और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भिजवा दिया। उधर एक शैतानी जिन्न बरसों से ताक में था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो मोजिजा अंगूठी किसी तरह हासिल हो जाए, क्योंकि उस अंगूठी की बदौलत जिन्न, इंसान, हैवान और हवाएं सब सुलेमान के ताबे थीं। फिर एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
अपने अंगरक्षक को अंगूठी देते हुए फरमाया, जब तक मैं लौटूं तुम यहीं रहना और इधर उधर न जाना। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम वुजू करने गए, जिन्न ने उनका रूप धरकर अंगरक्षक के सामने आकर कहा, जल्दी से अंगूठी दो, एक नकली सुलेमान मेरा रूप धारण कर दरबार में दाखिल होना चाहता है। अंगरक्षक ने जल्दबाजी में अंगूठी दे दी। जब असली सुलेमान लौटे तो अंगरक्षक ने उन्हें पहचाना नहीं और कहा, तुम वही नकली सुलेमान हो। असली सुलेमान दरबार की तरफ बढ़े, लेकिन जिन्न ने पहले ही ऐलान करवा दिया कि एक नकली शख्स सुलेमान का रूप धरकर दरबार में आने वाला है। अगर वो आए तो उसे पकड़ लेना। जब असली सुलेमान पहुंचे तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, बुरी तरह मारा और नदी किनारे फेंक दिया। शाम के वक्त एक मछुआरे जेला ने देखा कि कोई शख्स जख्मी हालत में पड़ा है। पास जाकर देखा तो उसके चेहरे से नूर निकल रहा था। जेला ने पानी लाकर उनके जख्म धोए। जब होश आया तो पूछा, बाबा आप कौन हैं? किसने ये हाल किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैं सुलेमान हूं तो ये यकीन नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस सिर पर चोट है। जेला उन्हें अपने घर ले गया। मोहतरम नाजरीन, आज की ये दिल छू लेने वाली दास्तान यहीं पर खत्म होती है, मगर ये सफर यहीं रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह अगली कस्त में हम फिर हाजिर कहानी के दूसरे हिस्से के साथ। आगे आप देखोगे जेला की बेटी का निकाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हुआ या नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंगूठी वापस कैसे मिली। तो हमारी आपसे खास गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए